वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कमलजीत, सेकंड इंजीनियर। अगर आपको एज ए इंजीनियर शिपिंग ज्वाइन करनी है तो उसके लिए आपको जीएमई कोर्स करना पड़ता है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जीएमई कोर्स के बारे में, उसकी कंप्लीट डिटेल्स और आपको कौन से इंस्टीट्यूट से करना चाहिए। जीएमई कोर्स ग्रेजुएट मैरीन इंजीनियरिंग कोर्स, ये 12 मंथ्स का कोर्स रहता है जिसमें आपको 12 मंथ्स इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है उन मशीनरीज़ के बारे में जो मशीनरी यूज़ की जाती है शिप को रन करने के लिए। सबसे पहले मैं एलिजिबिलिटी की बात करूंगा। जीएमई कोर्स ज्वाइन करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने अपना ही बनाया है। कुछ बोलते हैं 65% होने चाहिए, कोई 50% होने चाहिए, 55% होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू डीजी शिपिंग, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, उनका भी एक क्राइटेरिया रहता है जो सबको फॉलो करना पड़ता है, सभी इंस्टीट्यूट को। क्योंकि जितनी भी शिपिंग है, चाहे वो इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो कोई भी रनिंग ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, सब जो है डीजी शिपिंग के अंडर आते हैं। मतलब शिपिंग को इंडिया में होल कंट्रोल करता है तो वो है डीजी शिपिंग। डीजी शिपिंग का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग आपका जो है, आप बीई और बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और बीई और बीटेक इन मैरीन इंजीनियर विद मिनिमम मार्क्स ऑफ 50% इन फाइनल ईयर। ये जो स्क्रीन पे मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये डाटा जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है ये डीजी शिपिंग की वेबसाइट से लिया हुआ है। आप डीजी शिपिंग की वेबसाइट पे जाके ये सर्कुलर चेक कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वहीं से मैं आपको ये बता रहा हूँ। कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर मिनिमम 50% मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज एट 10th और 12th और डिग्री एग्ज़ाम। यहाँ पे मैं जब बताना चाहूँगा डिग्री एग्ज़ाम की क्यों बात की गई है, क्योंकि आपका इंजीनियरिंग में भी एक इंग्लिश सब्जेक्ट होता है फर्स्ट सेमेस्टर में, उसमें अगर आपके 50% से अबव है तब भी आप यहाँ पे सिलेक्ट हैं। फिर से 5% का रिलैक्सेशन दिया हुआ है यहाँ पे। वो किन लोगों के लिए है? वो है कैंडिडेट्स हु आर नेटिव ऑफ द लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार आइलैंड, उनके लिए 5% का फिर से यहाँ पे रिलैक्सेशन है। इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 28 ईयर्स। और मेडिकल फिटनेस में जो है, आपका मेडिकल फिटनेस जो है वो डीजी अप्रूव डॉक्टर से रहता है। और मेडिकल फिट विद आईसाइट 6/6 होना चाहिए। और जो मैक्सिमम पावर परमिटेड है ±2.5। और सबसे इम्पॉर्टेंट, नो कलर ब्लाइंडनेस। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका जो इनका रहता है, हर इंस्टीट्यूट का अपना अपना स्टैंडर्ड है। इसमें आपका अंडरटेक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, आईक्यू होता है, रीजनिंग होता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, और उसके बाद फाइनल इंटरव्यू होता है सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। जीएमई कोर्स के लिए आपका जो फीस स्ट्रक्चर रहता है हर इंस्टीट्यूट का डिफरेंट है। ये वेरी करता है आपका 4 लाख से लेके 7 लाख तक मैक्सिमम। मेरी यहाँ पे एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, जितने भी मैकेनिकल इंजीनियर हैं जो शिपिंग ज्वाइन करने चाहते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे अपनी डिग्री कंप्लीट होने के बाद बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है कि जल्दी जल्दी हम कोर्स ज्वाइन कर लें। क्योंकि काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं आपको बोलते हैं 1 सीट बची है, 2 सीट बची है, आप फट जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो आप यहाँ पे ये मिस्टेक करते हैं, एक इंस्टीट्यूट गलत चूज़ करने की वजह से आपको क्या है, आगे जॉब मतलब शिप ज्वाइन करना, शिप मिलना, वहाँ पे जाके प्रॉब्लम हो जाती है। फिर सफ़र करता है बंदा, क्योंकि एक डिग्री आपने ऑलरेडी ली मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर ये भी एक डिग्री आपके पास पड़ी है लेकिन जॉब इन हैंड नहीं है। मेन यहाँ पे जो फोकस होता है वो जॉब होती है। तो यहाँ पे आपने सोच के थोड़ा वेट करके एक अच्छे इंस्टीट्यूट से जो है कोर्स करो। 12 मंथ्स का जो प्री सी ट्रेनिंग है वो एक अच्छे इंस्टीट्यूट से करो, उसी इंस्टीट्यूट से करो जिसकी अपनी ही कंपनी हो। कंपनी इन द सेंस, जैसे काफ़ी सारी कंपनीज है जिनके अपने इंस्टीट्यूट है, मतलब कि अपने ही इंस्टीट्यूट में करा के वो आपको अपने ही कंपनी के शिप के ऊपर प्लेस करवाते हैं और आपकी सैलरी जो है इन द फॉर्म ऑफ स्टाइपेंड शुरू हो जाती है। तो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे एंग्लो ईस्टर्न है, ग्रेट ईस्टर्न है, आईएमएस है, तुलानी है। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं जिनके अपने ही शिप हैं। तो यहाँ पे आपकी जो जॉब सिक्योरिटी है, जॉब सिक्योरिटी इज़ मेन इंपॉर्टेंट थिंग है। तो आपको आपकी जॉब सिक्योर होना चाहिए, आपकी फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करो। दूसरा तरीका ये है कि कोई भी आपका नोन जो है वो उस कंपनी में जॉब कर रहा है, चाहे वो ऑफिशियल लैंड पे या जहाज़ पे हैं, चीफ इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर या किसी भी रैंक पे हैं, वो आपका रेफरेंस देते हैं कंपनी को, और कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप लेटर देती है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट से जीएमई कोर्स करके आ जाओ, देन दे विल टेक द गारंटी ऑफ योर जॉब। और थर्ड होता है कि किसी भी कंपनी में
कंपनी जो है किसी भी इंस्टीट्यूट में जाती है, इंजीनियरिंग कॉलेज में जब आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, जॉब प्लेसमेंट के लिए आती हैं, उस टाइम पे भी कंपनियां इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं और वो स्पॉन्सरशिप लेटर इशू कर देती हैं और आप किसी भी इंस्टीट्यूट से कोर्स करके उसके बाद उस कंपनी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तीनों केसेस में जो है कंपनी जो है स्पॉन्सरशिप लेटर देती है, गारंटी लेती है, तो ये सबसे बेस्ट तरीके होते हैं ईज़िली जो है शिपिंग कंपनी में आने के विदाउट एनी फ्रॉड। और एनी अदर मेथड्स आप ये जीएमई कोर्स करके उसके बाद आपके पास सर्टिफिकेट आ गया, फिर आपके पास जॉब नहीं है तो आप फिर सेकंड तरीके जो एजेंट सिस्टम है तो वो आप मेरा बात समझ ही रहेंगे कि क्या कहना चाहता हूँ। उसके बाद फिर आपको जॉब के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है। और आपको बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है या कोई भी इंस्टीट्यूट चेक करना है कि कौन सा इंस्टीट्यूट डीजी से अप्रूव है नहीं है, उसके लिए आपको डीजी की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे इंस्टीट्यूट्स की सारी इन्फॉर्मेशन है, कौन सा इंस्टीट्यूट जो है जो बेस्ट है और कौन सा अप्रूव्ड है, सारी डिटेल्स आपको हैं जो वो डीजी की वेबसाइट से मिल जाएंगी। आफ्टर जीएमई कोर्स आप शिप ज्वाइन करते हैं। शिप आप ज्वाइन करते हैं एज ए जूनियर इंजीनियर। आपको 12 मंथ्स की प्री सी ट्रेनिंग के बाद 6 मंथ ऑन बोर्ड करना पड़ता है। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं क्लास 4 एमईओ क्लास 4 एग्ज़ाम के लिए। और इसमें आपका पार्ट ए और पार्ट बी होता है। पार्ट ए जो है वो इंजीनियर्स को एग्जम्पशन होती है, ओनली पार्ट बी देना होता है आपको। एमईओ क्लास 4 एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको सीओसी इशू होती है जिसे बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। वो उसके बाद आप जब शिप ज्वाइन करते हैं तो आप जाते हैं एज ए फोर्थ इंजीनियर। फोर्थ इंजीनियर के बाद ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ फोर्थ इंजीनियर आपको थर्ड इंजीनियर की प्रमोशन मिलती है। थर्ड के लिए कोई भी एग्ज़ाम नहीं रहता। उसके बाद होता है एमईओ क्लास 2 सेकंड इंजीनियर का एग्ज़ाम। उसके लिए आपको 12 मंथ्स एक्सपीरियंस चाहिए होता है एमईओ क्लास 4 सीओसी के बाद। फिर उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद आप बन जाते हैं सेकंड इंजीनियर। सेकंड इंजीनियर बनने के बाद आपको अगेन 12 मंथ्स रिक्वायर्ड फॉर द एमईओ क्लास 1 एग्ज़ाम दैट इज़ चीफ इंजीनियर एग्ज़ाम। और ये हायर पोजीशन होती है शिप पे। इसके बाद आपके एग्ज़ाम ख़त्म। लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ डोंट डू हरी। अच्छे से स्टडी करो, अच्छे से सर्च करके फिर ही आप अपना इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करो, क्योंकि यही बेस है। अगर यहाँ से ही आपको एक अच्छी कंपनी मिलती है, अच्छा स्टार्ट मिलता है, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप जल्दी जल्दी जो है चीफ इंजीनियर के रैंक तक पहुँच जाएंगे।